वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गोला स्टडी 9.9। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेडिकेट और उसके पार्ट्स के बारे में। आज हम सीखने वाले हैं, तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हम पढ़ने वाले हैं प्रेडिकेट और उसके पार्ट्स के बारे में। प्रेडिकेट के बारे में हम पहली वीडियो में पढ़ चुके थे और यहाँ पर हम उसके पार्ट्स को अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो प्रेडिकेट का जो पहला पार्ट होता है वो वर्ब होता है और दूसरा पार्ट हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है और जो तीसरा पार्ट होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट या पूरक बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव वस्तु के लिए आता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सजीव वस्तु के लिए आता है। तो इसको यहाँ पर हम सेंटेंस में अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। तो आइए अब हम इसमें सेंटेंस में किस तरह से इसको डिफाइन करने वाले हैं, अब हम उसको देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1 दिया हुआ है कि गोपाल रीड्स अ बुक। तो इसमें सबसे पहले आप डिफाइन कीजिएगा कि आपका प्रेडिकेट यहाँ पर क्या होगा। तो जब हम इसका मीनिंग निकालेंगे तो हो जाएगा कि गोपाल एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर वर्ब से जो हमारा और फुल स्टॉप तक का जितना पोर्शन होता है वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। तो जब आप देखेंगे कि गोपाल एक किताब पढ़ता है तो ये जो आपका नेम दिया हुआ है गोपाल, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और बाद में जितना भी बचता है वो आपका प्रेडिकेट कहलाया जाएगा। तो रीड्स अ बुक ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। और यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं प्रेडिकेट और उसके पार्ट्स को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इसमें प्रेडिकेट के पार्ट्स जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो आप देखिएगा रीड्स जो होगा आपकी वर्ब हो जाएगी, ये आपकी वर्ब होती है और जो आपके पास बचता है अ बुक ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा रीड्स अ बुक, ये आपका पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा और रीड्स है ये आपकी वर्ब हो जाएगी और जो बचता है अ बुक ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 2 में दिया हुआ है कि ही लाइक्स प्लेइंग हॉकी। इसका मतलब हो जाएगा कि वह हॉकी खेलना पसंद करता है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि प्रेडिकेट क्या होगा, प्रेडिकेट को हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं। वर्ब से फुल स्टॉप तक का जितना भी पोर्शन होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ही तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और लाइक्स प्लेइंग अ हॉकी ये आपका प्रेडिकेट यहाँ पर कहलाया जाएगा। तो इसमें जब आप प्रेडिकेट के पार्ट्स डिफाइन करेंगे तो आपका वर्ब हो जाएगा लाइक्स यानी कि पसंद करना, तो ये आपका वर्ब हो जाएगा, इसको हम वर्ब बोलेंगे। और प्लेइंग हॉकी यानी कि हॉकी खेलना, यहाँ पर प्लेइंग आपकी वर्ब नहीं होगी, आपकी वर्ब लाइक्स हो जाएगी। वह हॉकी खेलना पसंद करता है यानी कि पसंद करना वर्ब हो जाएगी और जो आपके पास बचेगा प्लेइंग हॉकी इसको हम बोल सकते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका जिरंड ऑब्जेक्ट कहलाएगा और जिरंड जो होता है वर्ब में आईएनजी जो वाली फॉर्म होती है उसको हम जिरंड बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में भी कि ये हमारा जिरंड वाला ऑब्जेक्ट है, या हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। यहाँ पर हमें मेनली प्रेडिकेट और उसके पार्ट्स को डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लाइक्स वर्ब हो जाएगा और प्लेइंग हॉकी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस नंबर 3 आपका दिया हुआ है अमिता हेटेड स्मोकिंग। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अमिता धूम्रपान करना से घृणा करती है, धूम्रपान से घृणा करती थी, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर आपका जब आप देखेंगे इसको अमिता ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और हेटेड स्मोकिंग ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी प्रेडिकेट हो जाएगा। ये पूरा आपका प्रेडिकेट कहलाया जाएगा। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा और यहाँ पर जो हेट्स है यानी कि घृणा करना ये आपका वर्ब हो जाएगा और स्मोकिंग आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो स्मोकिंग है ये आपका ऑब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है ये आपका जिरंड ऑब्जेक्ट है। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारा जिरंड ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस नंबर 4 दिया हुआ है कि राम रिफ्यूज टू वर्क। राम ने कार्य करने के लिए मना किया था। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसलिए हम यहाँ पर था में मीनिंग निकलेगा इस सेंटेंस का। पास्ट में सेंटेंस दिया हुआ है
तो यहाँ पर हो जाएगा राम रेफ्यूज टू वर्क, और यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं प्रेडिकेट और उसके पार्ट्स को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर राम तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और जो रेफ्यूज टू वर्क है ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, और रेफ्यूज का मतलब होता है मना करना, तो ये आपकी वर्ब हो जाएगी। रेफ्यूज जो दिया हुआ है ये आपकी वर्ब हो जाएगी, और टू वर्क यानी कि कार्य करना यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है टू वर्ब, ये आपका इन्फिनेटिव ऑब्जेक्टिव है, या हम इसको इन्फिनेटिव भी बोल सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट है, और क्योंकि यहाँ पर वर्ब की स्टार्टिंग में टू दिया हुआ है। तो इन्फिनेटिव और जिरंड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जिरंड जो होता है वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म होती है, और इन्फिनेटिव जो होता है वो वर्ब से पहले टू आ जाता है। तो यहाँ पर टू वर्क आपका वर्ब नहीं होगा, यहाँ पर आपकी वर्ब रिफ्यूज्ड हो जाएगी और टू वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऊपर वाले सेंटेंस में सेंटेंस नंबर 3 में जो आपका दिया हुआ है हेटेड, यहाँ पर जो हेट लिखा हुआ है हेटेड, यहाँ पर स्मॉल h बनेगा, कैपिटल नहीं बनेगा। इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ग्रामेटिकल रूप से। और अब हम देखेंगे सेंटेंस नंबर 5 जो दिया हुआ है, दे डिसाइडेड टू सिंग आ सॉन्ग। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा वे एक गाना गाने का निर्णय करते थे, या निर्णय किया है उन्होंने। तो इसमें जब हम प्रेडिकेट को डिफाइन करेंगे तो दे तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और प्रेडिकेट हो जाएगा डिसाइडेड टू सिंग आ सॉन्ग, ये पूरा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। और जब आप इसके पार्ट्स को डिफाइन करेंगे तो डिसाइडेड ये आपका हो जाएगा वर्ब। तो हम लिख सकते हैं डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, तो ये आपका वर्ब हो जाएगा। और टू सिंग आ सॉन्ग ये पूरा जो आपका बन जाएगा ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। टू सिंग आ सॉन्ग ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट भी आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये भी हमारा इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो प्रेडिकेट होता है और उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हम वर्ब और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं। अब हम आगे के सेंटेंस देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हम उसको सेंटेंस में देखने वाले हैं। तो सेंटेंस नंबर 6 आपका दिया हुआ है कि आई गेव मोहन अ लेटर, मैंने मोहन को एक लेटर या एक पत्र दिया था। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे आई तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और गेव मोहन अ लेटर ये आपका पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इसमें जब आप इस पार्ट से डिफाइन करेंगे प्रेडिकेट के, तो गिव मतलब होता है देना, जो गिव की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर ये आपका वर्ब हो जाएगा, और जो भी आपके पास आगे का बचता है मोहन अ लेटर ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके 2 ऑब्जेक्ट हो रहे हैं। पहला तो आपका ऑब्जेक्ट हो रहा है मोहन और दूसरा आपका ऑब्जेक्ट हो रहा है अ लेटर। तो इसमें जब आप देखेंगे मोहन और अ लेटर, तो एक नॉन लिविंग पर्सन है और एक लिविंग पर्सन है, या हम थिंग भी बोल सकते हैं। एक सजीव है और एक निर्जीव है। तो इसमें जब आप देखेंगे कि मोहन सजीव होता है तो सजीव को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मोहन जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम लिख सकते हैं मोहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा, और अ लेटर जो आपके पास ये बचता है इसको हम बोलेंगे ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट आपके 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आता है नॉन लिविंग पर्सन के लिए आता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स के लिए आता है या सजीव के लिए आता है। ठीक ऐसे ही सेंटेंस नंबर 7 दिया हुआ है। सेंटेंस नंबर 7 में दिया हुआ है कि द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, टीचर ने उससे एक क्वेश्चन पूछा था, या पूछा था में ही आएगा क्योंकि यहाँ पर पास्ट में सेंटेंस दिया हुआ है आपका। तो इसमें जब आप देखेंगे सब पार्ट, सब्जेक्ट और उसके पार्ट्स, या प्रेडिकेट और उसके पार्ट्स जब आप डिफाइन करेंगे तो आप सबसे पहले देखिएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ पर क्या होगा। तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा द टीचर, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के यहाँ पर हमें पार्ट्स दिए हुए नहीं हैं।
और यहाँ पर हम बेसिकली प्रेडिकेट और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, ये पूरा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। और यहाँ पर प्रेडिकेट जब आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इसको जब आप डिफाइन करेंगे तो आप देखेंगे जो आस्क्ड है इसका मीनिंग होता है पूछना, तो ये आपका वर्ब हो जाएगा। हम बोल सकते हैं आस्क्ड जो है हमारा प्रेडिकेट का जो पार्ट्स है ये वर्ब है, और हिम अ क्वेश्चन ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा। और इस ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट्स हैं, जो हिम है यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ये सजीव है, लिविंग पर्सन है, तो ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो आपका आ क्वेश्चन है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। वर्ब जो होती है उसके कोई पार्ट्स नहीं होते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करने वाले हैं सेंटेंस में। सेंटेंस नंबर 8 आपका है कि दे चूज हरी देयर लीडर। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा उन्होंने अपना नेता हरि को चुना है या हरि का चुनाव किया है। तो इसमें जब हम देखेंगे प्रेडिकेट और उसके पार्ट्स को जब हम डिफाइन करेंगे तो दे तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और चूज हरि देयर लीडर ये आपका पूरा प्रेडिकेट कहलाया जाएगा। और जब आप इसके पार्ट्स करेंगे तो यहाँ पर वर्ब आपकी हो जाएगी चुनना या चुनाव करना, जो यहाँ पर चूज दिया हुआ है ये आपका वर्ब कहलाया जाएगा। और आगे का जो आपका बचता है हरि देयर लीडर, तो यहाँ पर हरि आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हरि आपका कौन सा ऑब्जेक्ट होता है आप जान चुके हैं, हरि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और दियर लीडर जो आपके पास ये बच रहा है ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट को हम हिंदी में बोल सकते हैं कि पूरक जो होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, या जिसके बिना हमारे सेंटेंस का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो अधूरा लगे। जो सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता हो उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये आपका एम लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा चूज आपका वर्ब हो जाएगा, हरि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और डियर लीडर यानी कि अपना नेता उन्होंने चुना है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही आप सेंटेंस नंबर जब 9 को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है द प्यूपिल मेड हिम कैप्टन, लोगों ने उसे कैप्टन बनाया या कप्तान बनाया। तो इसमें जब आप देखेंगे कि द प्यूपिल तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और मेड हिम कैप्टन ये आपका प्रेडिकेट कहलाया जाएगा। और जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो मेड आपका हो जाएगा वर्ब, इसको हम वर्ब बोलेंगे। और हिम जो है ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा, हम लिख सकते हैं ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कैप्टन जो है ये जो आपका कैप्टन दिया हुआ है ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी आप जान चुके हैं कि जो हमारे सेंटेंस के मीनिंग को, अर्थ को पूरा करता हो उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। या अगर हम कॉम्प्लीमेंट यहाँ से हटा दें तो आप इसका हिंदी मीनिंग निकालिएगा कि द प्यूपिल मेड हिम, लोगों ने उसे बनाया। तो मीनिंग थोड़ा अधूरा लग रहा है, इनकम्प्लीट लग रहा है सेंटेंस। तो लोगों ने उसको क्या बनाया, लोगों ने उसको कैप्टन बनाया, तो कैप्टन आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब आप सेंटेंस नंबर 10 देखिएगा। सेंटेंस नंबर 10 आपका दिया हुआ है कि द जज फाउंड हिम गिल्टी, कि जज ने उसको गिल्टी बताया। या तो इसमें जब आप देखेंगे कि द जज तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और फाउंड हिम गिल्टी ये आपका पूरा प्रेडिकेट कहलाया जाएगा। और जब आप प्रेडिकेट के पार्ट्स करेंगे तो जो फाउंड है ये आपका वर्ब हो जाएगा, और हिम है आपका ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा। ऑब्जेक्ट आप जानते हैं ये लिविंग पर्सन है हिम, तो लिविंग के लिए आता है आपका इनडायरेक्ट, लिविंग को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और गिल्टी आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और उसके पार्ट्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं या कर सकते हैं आप इस वीडियो में अच्छे से जान चुके होंगे। और पहले वीडियो में हम सब्जेक्ट और उसके पार्ट्स के बारे में भी पढ़ चुके थे। यहाँ पर हम प्रेडिकेट को भी पढ़ चुके हैं और प्रेडिकेट के पार्ट्स को भी यहाँ पर पढ़ चुके हैं।
तो आज के लिए इतने काफ़ी है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।